यूपी चुनाव में हम अलग अलग यूपी चुनाव को लेकर 2027 के यूपी इलेक्शन को लेकर अलग अलग पहलू हम आपको बताते हैं। आज एक कहावत से शुरू करते हैं, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पांव, यानी जबान का बड़ा मुफीद इस्तेमाल करना है। आज बयानों पर ही चर्चा कर ली जाए, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे आएगा बयान ये बता देंगे कि चुनाव मुहाने पर आ गए। तो आज बयानों की बात करेंगे। जो इंसान दूसरों को रास्ता दिखाने या समझाने निकला है, अगर वो खुद अपनी ही बात को अपनी बात की गहराई ना समझ पाए तो क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, क्या कहा था, कि वो कोई विवादित बात ना बोलें जिससे बीजेपी को फायदा हो। पर दिक्कत यह है कि इतनी सी बात वो खुद शायद समझ नहीं पाए। एक तरफ अखिलेश यादव का तंज है, दूसरी तरफ आरएलडी का गुस्सा, और बीच में 2027 का विधानसभा चुनाव, जहां हर बयान अब वोट की जमीन तैयार कर रहा है या वोट की जमीन छीन रहा है। इस बार अखिलेश यादव के एक बयान ने वही किया है, एक पुराने गठबंधन की याद दिला दी। पुराने गठबंधन की याद दिलाई, नई तलखी पैदा कर दी। सबसे पहले तो सूबे का सियासी पारा बढ़ाने वाला अखिलेश का बयान सुन लीजिए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो भले ये जो टिप्पणी है, ये टीका है, ये सीधे नाम लेकर ना की गई हो, लेकिन साफ तौर पर जयंत चौधरी और आरएलडी की तरफ इसे इशारा माना गया। यही वजह है कि यह बयान सिर्फ चुटकी नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक अपमान और भरोसे के टूटने की कहानी बन गया। आरएलडी ने इस बयान को सिर्फ अपनी पार्टी पर नहीं, बल्कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और पूरे के पूरे किसान समाज पर हमला बता दिया। कई जगह जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए, पुतला फूंकने पर उतर आए, नाराजगी जताने पर नजर आए, और 2027 में जवाब देने की बात उन्होंने कही है। सुन लीजिए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी, जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। यानी मामला अब केवल तंज का नहीं रह गया है, बल्कि सम्मान बनाम स्वाभिमान की राजनीति में यह बदल गया है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि विवाद की जड़ 2024 के बाद बदला हुआ राजनीतिक समीकरण है। आरएलडी जो पहले सपा के साथी, एसपी के साथी, बाद में एनडीए के खेमे में चली गई, और तभी से जो पुराने साथी हैं अब नए विरोधी बनते दिख रहे हैं। अखिलेश का यह तंज उसी पुराने रिश्ते पर चोट की तरह देखा जा रहा है। जयंत के पलटवार ने इस बहस को नई धार दे दी है। अब साफ तौर पर जो बयानबाजी है 2027 के चुनावी समर की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यूपी में गठबंधन, जातीय समीकरण, किसान वोट बैंक और जाट राजनीति, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उन पर ऐसे ही बयानों का असर पड़ता है। अखिलेश शायद ये दिखाना चाहते थे कि उनके साथ आने वालों को राजनीतिक वैल्यू मिली है, लेकिन आरएलडी ने इसे घमंड नहीं, अपमान की तरह पेश कर दिया। ऐसे में असल सवाल यह है कि क्या यह बयान अखिलेश का राजनीतिक आत्मविश्वास दिखाता है, और या फिर एक ऐसे साथी पर निशाना है जिसने वक्त के साथ अपना रास्ता बदल लिया। दूसरा सवाल, क्या आरएलडी इस विवाद को किसान स्वाभिमान का मुद्दा बनाकर जाटलैंड में अपनी पकड़ को मजबूत करेगी, या पकड़ मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर एक वाक्य चुनावी हवा बदल देता है, और इस बार भी वही माहौल बनता दिख रहा है। ये वो दौर है जहां पुराने साथी अब मंचों पर एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, और हर शब्द अगले चुनाव का शुरुआती पोस्टर बनता जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, हर शब्द अगले चुनाव का शुरुआती पोस्टर बनता जा रहा है। यूपी की सियासत में चवन्नी राजनीतिक सम्मान, गठबंधन की कीमत और आने वाले चुनाव की गर्मी का प्रतीक बन चुका है। नेता वही नहीं है जो सत्ता संभाले, नेता वो भी है जो अपने शब्दों से जनमत हिला दे। तो क्या अखिलेश यही कोशिश कर रहे हैं? वैसे उनके बयान पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।